हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है अ, इस ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज से लिया है। इसमें लिखा हुआ है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस चीज को समझो, विदाउट रिप्लेसमेंट। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर क्वींस। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट एक्सरसाइज इसलिए लिया है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। देखो उसमें हमने क्वेश्चन सारे जो क्वेश्चन करे थे विदाउट रिप्लेसमेंट करे थे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह पे अगर मैं यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट कर दूं, विद रिप्लेसमेंट, तो क्वेश्चन पे की स्टेटमेंट पे और टेक्निक में, उसके सॉल्यूशन की टेक्निक में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो अगर मैं विद रिप्लेसमेंट कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो इवेंट्स मानूं, एक ए और एक बी, जिसमें लिखूंगा फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, और जो सेकंड इवेंट है उसमें मानूंगा सेकंड ड्रॉन कार्ड इज क्वीन। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ए और बी, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगी अगर मैं विद रिप्लेसमेंट करता हूं। क्यों? विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर सपोज पहला कार्ड क्वीन आया तो हमने उस कार्ड को वापस जो 52 कार्ड है उसमें रख दिया, यानी कि जब हम दोबारा कार्ड निकालेंगे तो फर्स्ट इवेंट जो हुई तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर। क्यों? क्योंकि जब हमने फर्स्ट कार्ड निकाल दिया तो फिर से हमारे पास 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेकंड इवेंट की। तो इसीलिए विद रिप्लेसमेंट जो है उस केस में ये दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हम लगा सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कि पहला कार्ड भी क्वीन और दूसरा कार्ड भी क्वीन आया। तो सबसे पहले हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन, क्वीन हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 4 बाय 52 इंटू, ठीक है, और हमारे पास जो बी इवेंट है उसका मतलब क्या है, सेकंड कार्ड इज क्वीन। अब क्योंकि हमारे पास कार्ड को हमने वापस कर दिया है तो फिर से हमारे पास 52 कार्ड्स हो गए, तो नीचे फिर से 52 आएगा और ऊपर फिर से 4 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पहला कार्ड वापस कर दिया था। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 16 बाय 52। इसको काट सकते हैं हम, 4 पे कट जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 4 बाय 13। नेक्स्ट करते हैं। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The outcome is noted. The card is replaced and the pack is reshuffled. Another card is drawn from the pack. What is the probability that the both cards are of same suit? Both cards are of king. The first card is spade and second card is a queen. तो इस क्वेश्चन में भी देखो कार्ड को हमने रिप्लेस करा है। ठीक है, तो इसका यहीं से हमें पता लगाना चाहिए कि जो भी इवेंट्स हम मानेंगे वो इंडिपेंडेंट होने वाली है। ठीक है, अब देखो हमने कार्ड कितने निकाले ये देखना पड़ेगा हमको। तो ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, आउटकम इज नोटेड, द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड द पैक इज रीशफल्ड एंड अदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक। इसका मतलब हमने एक के बाद एक दो कार्ड्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड में हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स माननी पड़ेगी। इसमें बोथ कार्ड्स ऑफ आर ऑफ सेम सूट। ठीक है, अब सेम सूट का मतलब हमारे पास 4 सूट्स होते हैं इसमें टोटल 52 कार्ड्स में। अब 4 में से किसी भी सूट का हो सकता है। ठीक है, तो 4 सूट कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है क्लब, ठीक है, एक डायमंड, एक स्पेड और एक हार्ट। ये 4 सूट हमारे पास होते हैं। तो मान लिया मैंने इसमें ये जो कार्ड है हमारे पास क्लब कार्ड का है,
तो मैं इसमें लिखूंगा फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ऑफ क्लब, इज फ्रॉम क्लब, और सेकंड कार्ड भी उसी में से होना चाहिए, सेम सूट में से, तो सेकंड ड्रॉन कार्ड इज आल्सो फ्रॉम क्लब। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें इंडिपेंडेंट का फार्मूला लग जाएगा, क्यों? क्योंकि कार्ड को हमने रिप्लेस कर दिया है, तो पहली इवेंट के होने से दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पहला कार्ड क्लब से आया, तो क्लब कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो 13/52। तो अगेन 13/52 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कार्ड निकालने से पहले हमने पहला कार्ड वापस कर दिया है, तो फिर से हमारे पास 52 कार्ड हो गए, यानी कि फिर से हमारे पास 13 क्लब कार्ड हो गए। तो इसे कैंसिल कर दो, ये 13 पे 4 पे कट जाएगा, तो आंसर आ गया 1/16। बट ये जो 1/16 प्रोबेबिलिटी आई है, ये तब आई है कि जब हमने दोनों कार्ड्स क्लब कार्ड से, क्लब जो है सूट से माने। अब कार्ड तो डायमंड से भी हो सकता था, स्पेड से भी हो सकता था, हार्ट से भी हो सकता था। इसका मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी इन चारों की सम निकल जाएगा हमारे पास। एक का आया 1/16, तो 1/16 इस क्लब के लिए भी, 1/16 डायमंड के लिए भी, 1/16 स्पेड के लिए भी, और 1/16 हार्ट के लिए भी। इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, बोथ कार्ड्स आर ऑफ क्लब, ठीक है, फिर यूनियन बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम डायमंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो 4/16 यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बोला हुआ है? बोथ कार्ड्स आर किंग्स, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, बोथ कार्ड्स आर किंग। तो इसमें दो इवेंट माननी पड़ेगी, ए और बी। फर्स्ट कार्ड इज किंग, फर्स्ट कार्ड इज किंग, उसके बाद सेकंड कार्ड भी किंग, और रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लग जाएगा। और कार्ड हमारे पास किंग्स कितने होते हैं? 4, 4/52 इंटू 4/52, तो ये कट जाएगा, 13 पे कट जाएगा, ये भी, तो आंसर आ गया 1/69। थर्ड पार्ट, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड द सेकंड कार्ड इज रेड क्वीन। फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, और बी इवेंट सेकंड कार्ड इज रेड क्वीन, सेकंड कार्ड इज रेड क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखो क्या बनेगा, ए की प्रोबेबिलिटी मतलब फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, और स्पेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 13, तो 13/52। दूसरा सेकंड कार्ड जो है रेड क्वीन होना चाहिए। अब रेड क्वीन कितनी होती है? क्वीन तो हमारे पास 4 होती हैं हर एक सूट में, और रेड हमारे पास 2 होती हैं, तो 2/52। तो ये काट सकते हैं, ये 4 पे कट गया, ये 2 पे, तो आंसर आ गया 1/104। ये आंसर है। इसके बाद इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी और बी एंड पी ए एंड नॉट बी, ठीक है। तो
इवेंट्स हमारे पास दे रखी है इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की ए की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15/100 यानी कि 0.15। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हमें निकालनी है पी ऑफ ए और बी, तो ए और बी मतलब ए यूनिट बी की प्रोबेबिलिटी, ये बनेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी की 0.5 माइनस इसकी 0.15, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0. इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 0.15, तो ये आ जाएगा 0.65। तो ये तो हमारे पास आ गई ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। ए बट नॉट बी का मतलब है ए माइनस बी। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास 0.15, तो माइनस कर देंगे 0.15। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज 0.9 एंड द गर्ल विल गेट ए स्कॉलरशिप इज 0.8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप? तो ए और बी इसमें मानेंगे बॉय गेट द स्कॉलरशिप, बॉय गेट द स्कॉलरशिप, और इसमें मानेंगे गर्ल गेट द स्कॉलरशिप। तो इसमें यह पूछा गया कि कम से कम एक की जो है एक को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए कम से कम, यानी कि या तो ए को मिले बी को ना मिले। ठीक है, ए को मिले बट बी को ना मिले, या फिर ए को ना मिले बी को मिल जाए, या फिर दोनों को मिल जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो यानी कि इन सब की हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो हमारे पास इन सब को ऐड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखो ये जो दोनों स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंटली स्कॉलरशिप ले रहे हैं, यानी कि अगर बॉय स्कॉलरशिप लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसके होने से गर्ल की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसी गर्ल अगर स्कॉलरशिप लेती है तो उसके बॉय के स्कॉलरशिप लेने की प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ए और बी कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट। तो मैंने बताया था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी कैसी हो जाएगी? इंडिपेंडेंट। तो मैं इसको ले सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से इसको भी ले सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ वाले पुट कर देते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9। बी कॉम्प्लीमेंट की देखो, बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.8, तो बी कॉम्प्लीमेंट की हो जाएगी 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 प्लस ए की प्रोबेबिलिटी 0.9 है तो ए कॉम्प्लीमेंट की 0.1 हो जाएगी इंटू बी की कितनी है 8 प्लस 0.9 है ए की और बी की है 0.8। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.18 प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0.08 प्लस और ये हो जाएगा 0.9 इंटू 8 72।
तो इनको ऐड करेंगे 80 प्लस 0.98, ये आंसर आ गया।